दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जो भारत की सुरक्षा से सीधी जुड़ी हुई है। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय वायुसेना के पास जितने लड़ाकू स्क्वाड्रन होने चाहिए उनकी संख्या उससे काफी कम हो गई है। दोस्तों किसी भी देश की सुरक्षा केवल उसकी सेना के जवानों पर ही नहीं बल्कि उसकी वायु शक्ति पर भी निर्भर करती है। जब भी कोई खतरा पैदा होता है तो सबसे पहले आसमान से निगरानी और जवाबी कार्रवाई की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में वायुसेना का मजबूत होना बेहद जरूरी माना जाता है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना के लिए करीब 42 स्क्वाड्रन की आवश्यकता मानी गई थी, लेकिन वर्तमान समय में यह संख्या लगभग 29 के आसपास रह गई है। यानी जरूरत और वास्तविक संख्या के बीच बड़ा अंतर पैदा हो गया है। यही कारण है कि कई रक्षा विशेषज्ञ इसे चिंता का विषय बता रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर यह स्थिति बनी कैसे। दरअसल वर्षों से भारतीय वायुसेना में शामिल कई पुराने लड़ाकू विमान अपनी सेवा पूरी कर चुके हैं। समय के साथ उन्हें हटाया जा रहा है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है क्योंकि किसी भी मशीन की एक तय उम्र होती है, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब पुराने विमानों की जगह नए विमान उसी गति से नहीं आ पाते। पिछले कुछ वर्षों में कई पुराने बेड़े धीरे धीरे सेवा से बाहर हुए हैं। वहीं नए विमानों की संख्या उतनी तेजी से नहीं बढ़ी जितनी आवश्यकता थी। नतीजा यह हुआ कि कुल स्क्वाड्रन की संख्या लगातार कम होती चली गई। दोस्तों यह समझना भी जरूरी है कि केवल संख्या कम होना ही चिंता की बात नहीं है। भारत की भौगोलिक स्थिति भी इसे और महत्वपूर्ण बना देती है। भारत की सीमाएं हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है। पश्चिम में एक चुनौती है तो उत्तर में दूसरी। ऐसे में वायुसेना को हर समय पूरी तरह तैयार रहना पड़ता है। अगर किसी भी समय एक से अधिक दिशा से दबाव बनता है तो वायुसेना को अपने संसाधनों को अलग अलग क्षेत्रों में बांटना पड़ सकता है। यही कारण है कि पर्याप्त संख्या में स्क्वाड्रन रखने की आवश्यकता हमेशा महसूस की जाती रही है। आज भारतीय वायुसेना पहले की तुलना में कहीं अधिक आधुनिक हो चुकी है। वर्तमान में शामिल नए विमान पुराने विमानों की तुलना में ज्यादा सक्षम माने जाते हैं। यानी कम संख्या होने के बावजूद उनकी क्षमता पहले से बेहतर है, लेकिन इसके बावजूद संख्या का महत्व खत्म नहीं हो जाता। दोस्तों अच्छी बात यह है कि इस चुनौती को लेकर काम पहले से चल रहा है। देश में बने नए लड़ाकू विमानों की आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आने वाले वर्षों में बड़ी संख्या में नए विमान वायुसेना में शामिल किए जाने की योजना है। सरकार भी चाहती है कि देश की रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक उत्पादन भारत में ही हो। इससे न केवल समय बचेगा बल्कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर उत्पादन की गति भी बढ़ाई जा सकेगी। इसके अलावा वायुसेना भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई योजनाओं पर भी काम कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 5 से 10 साल भारतीय वायुसेना के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, क्योंकि इसी अवधि में नए विमान शामिल होने वाले हैं। यदि सभी योजनाएं समय पर पूरी होती है तो वायुसेना की ताकत में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दोस्तों दुनिया तेजी से बदल रही है। आज सुरक्षा केवल जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में भी तय होती है। जिन देशों की वायु शक्ति मजबूत होती है उनकी रणनीतिक स्थिति भी मजबूत मानी जाती है। यही कारण है कि भारत भी अपनी वायुसेना को लगातार मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारतीय वायुसेना ने पिछले कई दशकों में हर चुनौती का मजबूती से सामना किया है, चाहे युद्ध का समय रहा हो या देश की सीमाओं की सुरक्षा का सवाल। वायुसेना ने हमेशा अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। आज भी देश को अपने वायु योद्धाओं पर पूरा भरोसा है। फिलहाल सबसे बड़ी जरूरत यही है कि नए विमान तेजी से शामिल हों, उत्पादन की गति बढ़े और जो कमी आज दिखाई दे रही है वह जल्द से जल्द दूर हो। अगर ऐसा होता है तो आने वाले वर्षों में भारतीय वायुसेना पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और प्रभावशाली दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों यह थी पूरी जानकारी भारतीय वायुसेना के घटते स्क्वाड्रन और उसे फिर से मजबूत बनाने की तैयारियों पर। आपकी राय में क्या भारत को वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए और तेज कदम उठाने चाहिए? क्या आने वाले वर्षों में यह कमी पूरी हो जाएगी? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई खबर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।